हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एसके सानू टेक्नोलॉजी। आज हम 5वां क्लास शुरू करने जा रहे हैं जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट 2 चलेगा। और एक बार ब्रीफ में जो भी मैंने पिछली क्लास में पढ़ा है उसको एक बार देख लेंगे। और इसमें जो अपना मेन टॉपिक रहेगा फाइल एक्सप्लोरर। इस फाइल एक्सप्लोरर में हम ये देखेंगे कि आप फाइल को कॉपी कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं, कट कैसे करते हैं, डेट मीन्स मूव कैसे करते हैं। एक बार ये फाइल एक्सप्लोरर होता क्या है इसको भी हम देख लेंगे। और अपने फ़ोन में अक्सर आप फाइल एक्सप्लोरर देखते होंगे तो वो भी एक बार हम दिखाते हैं। अपने फ़ोन में स्टोरेज की ओर चलते हैं तो आपका जो स्टोरेज ओपन करने के लिए फाइल करके दिया रहता है या फाइल मैनेजर करके दिया रहता है, वही आपका कंप्यूटर में फाइल एक्सप्लोरर कहलाता है। वहाँ से क्या होता है कि आपका सारा डिटेल शो करता है। जैसे फ़ोन में आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि इसमें कितने फ़ोटोज़ की संख्या है, कितना वीडियोज़ है, ऑडियोज़ है, सारा कुछ एक एक कैटेगरी वाइज़ यहाँ पे शो कर रहा है। और नीचे में जो इसका स्टोरेज यूज़ किया हुआ है, जैसे यहाँ पे 128 जीबी है तो इसमें कितना बचा हुआ है 7 जीबी। तो ये सारा कुछ आपको उसमें भी शो करेगा। जो जस्ट लाइक आपको जो है ना फ़ोन में जो स्टोरेज होता है, वैसा ही आपको कंप्यूटर में भी मिलने वाला है। बस नाम चेंज होता है, जिसको आप फाइल मैनेजर बोलते हैं, जिसको आप फाइल्स बोलते हैं एंड्रॉयड में, वैसे ही विंडोज़ में आपका वो हो जाता है फाइल एक्सप्लोरर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पिछला क्लास को एक बार रिवीजन कर लेते हैं ब्रीफ में। जैसे कि आपके सामने में ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मैंने शुरू में बताया था कि जब भी कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, आप ऑन करते हैं, तो आपके जो ये सामने में पूरा स्क्रीन दिखता है, ये अपना डेस्कटॉप कहलाता है। और इसमें छोटा-छोटा फाइल फ़ोल्डर या एप्लीकेशन के माध्यम से यहाँ जो ये शो कर रहा है, ये आपका आइकॉन कहलाता है। और नीचे में जो ये ब्लैक वाली पट्टी शो कर रही है यहाँ से यहाँ तक, ये अपना टास्क बार कहलाती है। इसमें जो पीछे में आप कोई भी ब्यूटीफुल आप इमेज लगा सकते हैं जो आपका वॉलपेपर कहलाएगा। और इसमें जो नीचे बात किया जाए तो टास्क बार में ही आपको स्टार्ट बटन या विंडोज़ बटन भी इसको बोलते हैं, ये मिल जाएगा। यहाँ से फिर सर्च बटन से सर्च कर सकते हैं। स्टार्ट बटन से हम बता दूँ कि यहाँ से आप कोई भी एप्लीकेशन को, कोई भी फाइल को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। नीचे ये आपका हो गया टास्क व्यू। टास्क व्यू से आपका कितना डेस्कटॉप अभी मतलब आपने क्रिएट किया है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और नया-नया डेस्कटॉप आपको ऐड करना है तो यहाँ न्यू में जाके ऐड कर सकते हैं, रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। नीचे आपका हो गया फाइल एक्सप्लोरर, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे, ये मैंने वैसे पिन कर रखा है टास्क बार पे, हालाँकि ये रहता नहीं है। आप इसको हटा भी सकते हैं। इसको हटाने के लिए राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से अनपिन फ्रॉम टास्क बार कर देंगे तो यहाँ से फाइल एक्सप्लोरर हो या कोई भी एप्लीकेशन हो, अगर आपका टास्क बार में पिन है तो वो आपका यहाँ से हट जाएगा। क्लियर है? इसके बाद आपका यहाँ पे नीचे जो शो कर रहा है, ये एप्लीकेशन मैंने पिन करके रखा है। दूसरी ये बात बता दूँ कि कोई भी एप्लीकेशन अगर ओपन होता है तो वो टास्क बार में ही आपका शो करता है कौन सा फाइल वगैरह खुला हुआ है। जैसे मैंने अभी ये पावर पॉइंट खोला, तो पावर पॉइंट यहाँ पे खुला हुआ है, यहाँ नीचे एक लाइनिंग जैसा दिखेगा आपको। तो फाइल जो भी आपका एप्लीकेशन खुला हुआ रहेगा वो आपका, हाँ एक बात तो बताना भूल ही गई, कोई भी एप्लीकेशन का खुला हुआ मुख्य भाग आपका विंडो कहलाता है। विंडोज नहीं बोलना है, विंडो बोलना है। क्योंकि विंडोज आपका ये हो गया ना स्टार्ट बटन या विंडोज बटन, और विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, इसीलिए ध्यान रखना है कोई भी एप्लीकेशन का खुला हुआ मुख्य भाग आपका विंडो कहलाता है और विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोनों में डिफरेंट है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ जो आपका लैंग्वेज बार शो कर रहा है टास्क बार में ही, ये जो राइट साइड में दिया गया जो भी एलिमेंट्स आपको शो कर रहा है, यहाँ जितना भी छोटा-छोटा आपको दिख रहा है, टाइम एंड डेट शो कर रहा है, वॉल्यूम का शो कर रहा है, यहाँ पे नेटवर्क जो भी है वो शो कर रहा है। तो ये एरिया आपका कहलाता है नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया में ये छोटा-सा जो मैसेज बॉक्स जैसा दिख रहा है, ये आपका एक्शन बटन कहलाता है। तो इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं, अगर कुछ होगा तो फिर हम अगले क्लास में कवर कर लेंगे। तो फिर हमको पढ़ना क्या है, फाइल एक्सप्लोरर। कुछ हम चर्चा पिछले क्लास में कर चुके हैं, लेकिन इस बार क्या करेंगे कि थोड़ा-सा अपना स्लो चलेगा क्लास, लेकिन उसको प्रैक्टिकल ऐसे करते जाना है कि रटने की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। रटना ही नहीं, बस उसको प्रैक्टिकल करते जाना है, वो ऑटोमेटिक याद होता चला जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं फाइल एक्सप्लोरर। हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गए, फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना कैसे है, ये सबसे पहले सीखते हैं। फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने का मैं अभी 3 तरीके बताने जा रहा हूँ, हालाँकि इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल 3 तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहला जो सबसे आसान तरीका है, आप स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा
और यहाँ से ईजिली सर्च कर लीजिएगा फाइल एक्सप्लोरर। यहाँ पे शो कर गया ना फाइल एक्सप्लोरर, यहाँ से आप अपना फाइल को ओपन ईजिली कर सकते हैं। देखिए हो गया ओपन। नेक्स्ट दूसरा प्रोसेस हम देखेंगे फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने का दूसरा तरीका देखने जा रहे हैं। विंडो बटन या स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल जैसे करेंगे और थोड़ा सा तो विंडो सिस्टम शो करेगा। विंडो सिस्टम पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे शो कर रहा है फाइल एक्सप्लोरर, यहाँ से ओपन हो गया। दो तरीका क्लियर और तीसरा तरीका की और चलते हैं। तीसरा तरीका के लिए थोड़ा सा शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने का शॉर्टकट की, तो विंडोज प्लस ई बटन प्रेस करेंगे। कौन सा? विंडोज, जिसको स्टार्ट बटन कहते हैं। आप अपने सिस्टम में देखेंगे विंडोज बटन शो कर रहा हो, उसको दबाना है, फिर ई को दबाना है। बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। याद करने से आपको दिमाग में रहेगा, फिर 1 से 2 महीने के बाद डिलीट हो जाएगा। इसीलिए इसको बार बार प्रैक्टिस करना है। विंडोज प्लस ई फाइल एक्सप्लोरर ओपन। अब इसी के बारे में पढ़ना है। हाँ, एक बात और बताना भूल गए, जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करना आपका बूटिंग कहलाता है। ये नोट करके लिख लेंगे। कंप्यूटर स्टार्ट करना या रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। कंप्यूटर का बूटिंग जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है कोल्ड बूटिंग, दूसरा होता है वार्म बूटिंग। जैसे मैंने बोला स्टार्ट और रीस्टार्ट। कंप्यूटर अगर पहले से बंद है, उसको आप स्टार्ट या डेट मीन्स ऑन करने जा रहे हैं, तो वो आपका कोल्ड बूटिंग कहलाएगा। कंप्यूटर पहले से अगर बंद है, फिर आप ऑन करने जा रहे हैं, तो आपका कौन सा बूटिंग? कोल्ड बूटिंग कहलाएगा। अगर कंप्यूटर चल रहा है, बीच में हैंग हो गया या फ्रीज हो गया, आपका काम ही नहीं कर रहा है, डेट मीन्स हैंग हो गया, आपको रीस्टार्ट करना है, तो वो जो रीस्टार्ट की प्रोसेस है वो आपका वार्म बूटिंग कहलाएगा। बूटिंग क्लियर? आगे बढ़े। तो यहाँ पे अपना पहला लुक शो कर रहा है फाइल एक्सप्लोरर का। अब इसमें देखते हैं कि क्या सब है। सबसे पहले दिस पीसी पे हम क्लिक कर रहे हैं। दिस पीसी पे क्लिक करने के बाद क्या हो गया, ये आपका जो कंप्यूटर में जितना सारा स्टोरेज वगैरह है, सारा आपके सामने आ गया। और यहाँ पे विंडो में देखेंगे, मैंने क्या बोला, कोई भी एप्लीकेशन का खुला हुआ मुखभाग विंडो कहलाएगा। तो ये अपना विंडो है, ठीक है। तो ये विंडो से याद आया, ये राइट कॉर्नर में जो 3 बटन है, ये वाला एरिया आपका कहलाता है कंट्रोल मेन्यू बॉक्स। ये एरिया तीनों बटन मिला को क्या बोलते हैं? कंट्रोल मेन्यू बॉक्स। क्लियर है? और तीनों का बटन का यूज क्या है? यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं, यहाँ से आप रीस्टोर डाउन कर सकते हैं, और ये जिससे हम रीस्टोर डाउन करते हैं, इसी से मैक्सिमाइज भी करते हैं। अभी इसका देखिए नाम चेंज हो गया है। अभी ये मैक्सिमाइज में, अभी इसका नाम यहाँ पे मैक्सिमाइज आ रहा है, हो गया मैक्सिमाइज। अगर इस रीस्टोर डाउन करना है, तो अभी इस पे यहाँ पे देखिए रीस्टोर डाउन शो कर रहा है। तो इसका 2 नाम है, ध्यान रखेंगे। यहाँ से मिनिमाइज हो जाएगा। मिनिमाइज होके कहाँ जाएगा? टास्क बार पे। कोई भी एप्लीकेशन अगर ओपन है, तो आपको शो कहाँ करेगा? टास्क बार पे। यहाँ पे देखिए ये ओपन हो रहा है ना, यहाँ पे ये शो कर रहा है ना। क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये वाला ऊपर वाला शुरू से ना, ऊपर से शुरू करते हैं, धीरे धीरे हम नीचे की ओर आएंगे, तो क्लियर होता जाएगा जो भी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे खुला हुआ कौन सा है? यहाँ पे नाम शो कर रहा है। इस एरिया को टाइटल बार बोलते हैं। फिलहाल ये कोई एप्लीकेशन है नहीं, लेकिन मान के चलिए हम डाउनलोड अगर ओपन करेंगे, तो टाइटल बार में यहाँ डाउनलोड शो कर रहा है ना। इसी तरह, इसीलिए आप कोई भी एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन में कोई भी फोल्डर को ओपन करेंगे, तो उसका जो ऊपर में नाम है, कोई भी फाइल हो या फोल्डर हो या ओपन करेंगे, उसका नाम ऊपर में शो करेगा। तो वो जो एरिया होता है ना नाम वाला, उसको टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल जैसे नाम में लगाते हैं ना टाइटल, वैसे ही इसका ये टाइटल हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, और यहाँ पे ये कॉर्नर में जो शो कर रहा है ना, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। अब क्विक एक्सेस टूल बार क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से आप जो प्रोसेस करेंगे ना, वो थोड़ा सा क्विकली होगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा क्विकली होता है। तो क्विक एक्सेस टूल बार में हम देखेंगे कि क्या सब है। और यहाँ पे ये इसको ड्रॉप डाउन एरो बोलते हैं। ये जो कॉर्नर पे शो कर रहा है एरो, इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन एरो। ये नीचे की ओर त्रिभुज जैसा घुमा हुआ है ना, तो ड्रॉप डाउन इसका नाम है। ये भी ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे कुछ अपना शो करता है, जिसको आप चेक कीजिएगा ना, ये क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड होता चला जाएगा। अभी ये देखिए डिलीट का यहाँ पे शो कर रहा है। फिर अगर रीनेम का करेंगे, तो फिर देखिए ये अपना क्षेत्र को बढ़ाते जा रहा है क्विक एक्सेस टूल बार। अगर इसको हटाना है,
तो यहाँ से अनचेक करते जाइए, ये हटता चला जाएगा। क्लियर है? अभी हम इसका प्रयोग नहीं करने जा रहे हैं, इसीलिए कि ये जो प्रोसेस है पहले वो हम मैनुअली करके देख लेंगे ना, उसके बाद शॉर्टकट पे आएंगे। क्लियर है? आगे देखते हैं। यहाँ पे जो तीनों शो कर रहा है ये आपका कहलाता है टैब। क्या कहलाता है? टैब। यहाँ से ये आपका फाइल टैब भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये कंप्यूटर का सेक्शन हो गया। व्यू, हमको जो ज़्यादा पढ़ना है अच्छे से जानकारी फाइल का और व्यू का लेना है। आई थिंक मैंने पिछले क्लास में फाइल को कवर कर लिया है, तो कोशिश मेरा ये रहेगा कि फाइल को रिवीजन करते हुए व्यू को क्लियर करें। तो चलिए आगे फिर देखते हैं क्या है। नीचे में जो दिया गया है ये वाली पट्टी, ये आपका कहलाता है रिबन बटन। ये जो पट्टी दिख रहा है ये क्या कहलाएगा? पूरा रिबन बटन। इसी में जो आपको शो कर रहा है यहाँ पे पेंस है, लेआउट है, करंट व्यू है, शो एंड हाइड है, ये आपका कहलाएगा सेक्शन या ग्रुप कह सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेक्शन या ग्रुप। और बाद बाकी इसमें जितना भी छोटा छोटा दिख रहा है ना, ये टूल्स कहलाता है। ठीक है? और सारे टूल्स का नाम है और सारे का काम है, जो कि हम लोग करने वाले हैं बारीकी से। अब हम लोग आगे देखेंगे इसके नीचे क्या है। नीचे में जो आपका यहाँ पे लोकेशन शो करेगा, आपका फाइल खुला हुआ है, कितने अंदर तक आप ओपन किए हुए हैं, वो सारा लोकेशन यहाँ पे आपका शो करेगा। ये आपका लोकेशन बताता है, आपका फाइल का लोकेशन। जैसे मैंने अभी और पीसी ओपन किया, तो दिस पीसी के बाद मैंने क्या ओपन किया, फिर वो शो कर रहा है। अगर इसके बाद हम फिर कुछ ओपन करते हैं तो यहाँ देखिए फिर ये ऐड होके आ गया। तो बस ऐसे ये आपका जो है ना एड्रेस बार भी इसको वैसे बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस शो कर रहा है, एड्रेस बार बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और यहाँ से आपको कोई भी फाइल को सर्च करना है, अगर ज़्यादा मात्रा में फाइल है तो सर्च करना है, तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं फिर क्या है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके जो नीचे हैं ये क्या कहलाएगा। ये जो साइड में दिख रहा है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक जो ये शो कर रहा है, ये अपना कहलाता है नेविगेशन पेन। क्या कहलाएगा? नेविगेशन पेन कहलाएगा। ये वाली जो एरिया है ये कहलाएगा अपना नेविगेशन पेन। नीचे में जो ये शो कर रहा है इसको हम स्टेटस बार वैसे बोलते हैं कोई भी एप्लीकेशन में। फिलहाल यहाँ पे 14 आइटम है, एक को मैंने सेलेक्ट किया है। स्टेटस मतलब किसको कितने को सेलेक्ट किया है, मान के चलिए अभी हमको 2 सेलेक्ट करना है। फिलहाल 2 सेलेक्ट करना है। यहाँ देखिए 2 सेलेक्टेड और 14 आइटम। तो ये अपना जो भी आइटम वगैरह है, मतलब जो भी फाइल वगैरह है, इसको ये काउंट करके बता देता है। फाइल फोल्डर है जो भी है, इसको ये काउंट करके बता देता है। तो क्लियर है? ये अपना स्टेटस बार है। नीचे तो ये तो टास्क बार है हम लोग, तो यहाँ तक क्लियर है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हम शुरू करते हैं डेस्कटॉप। पहले डेस्कटॉप से शुरू करते हैं, जो अपना मुख्य भाग है, तो वहाँ से शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें ये देखने के लिए मिलता है कि यहाँ आप कोई भी फाइल या फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। तो जो भी है यहाँ से हम फाइल टैब से शुरू से बताते हैं। सबसे पहले ओपन एंड न्यू विंडो है। ओपन न्यू विंडो मैंने पिछले क्लास में ये वैसे क्लियर कर दिया है, एक बार फिर से इसको देखते हैं। ओपन न्यू विंडो, तो न्यू विंडो यहाँ पे 2 तरह से बताया गया है कि जब भी आप नया विंडो ओपन कीजिएगा, इसे हम शुरू में ही बता दिए, कोई भी एप्लीकेशन का खुला हुआ मुख्य भाग विंडो कहलाएगा। तो अभी जो अपना है कि विंडो एक ही में ओपन होता है, ओपन न्यू विंडो। अभी देखिए ओपन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ से न्यू फोल्डर ओपन किया, तो अभी यहाँ पे कितना विंडो शो कर रहा है, यहाँ पे नीचे में देखिए टास्क बार पे एक विंडो शो कर रहा है ना। यही ऑप्शन को अगर हम चेंज कर दे तो फाइल टैब पे क्लिक करके यहाँ पे फाइल टैब पे क्लिक करके ओपन न्यू विंडो इन प्रोसेस पे जैसे हम क्लिक करेंगे, अब कोई भी फाइल को, जैसे यहाँ कैमरा रोल है, मैंने कैमरा रोल को ओपन किया। जैसे ओपन किया फिर टास्क बार पे हम माउस रोल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 विंडो हो गया। अगर इसके अंदर और कोई फोल्डर वगैरह होता तो वो भी एक नया विंडो क्रिएट कर लेता। यहाँ पे 3 विंडो शो करता। तो ये है आपका फाइल ऑप्शन में ओपन न्यू विंडो। क्लियर है? इसको हम फिलहाल एक ही रखते हैं। आगे की ओर देखते हैं। नेक्स्ट है जो पढ़ना है हम लोग को ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ बहुत सारा ऑप्शन शो करता है। तो यहाँ पे फोल्डर ऑप्शन है, तो फोल्डर ऑप्शन में ये जो गोला वाला बटन दिख रहा है ना,
आप देखे होंगे कि बचपन में रेडियो अभी भी हालाँकि होगा तो आप देखे ही होंगे, ये जो घुमा हुआ है रेडियो का वॉल्यूम जैसा दिख रहा है ना, तो इसीलिए अब इसका नाम भी पता है वैसा ही सिमिलर है। ये जो गोला वाला बटन है ना, इसको रेडियो बटन ही बोलते हैं, क्योंकि रेडियो का आपने वॉल्यूम देखा होगा, बढ़ाने घटाने वाला, ऑन ऑफ करने वाला उसका जो स्विच होता था पहले इसी टाइप से होता था। तो याद अगर रखने के लिए हम बता रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं, इसका नाम क्या है? रेडियो बटन। रेडियो बटन में क्या होता है कि आप कोई भी एक सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं तो दूसरा सिलेक्शन ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो जाता है। जिस पे आप क्लिक कीजिएगा केवल वही एक्टिव रहेगा, वही वर्क करेगा। जैसे यहाँ पे ओपन ईच फोल्डर न्यू सेम विंडो, ओपन ईच फोल्डर इट्स ऑन विंडो, मैंने जो अभी शुरू में आपको ऑप्शन में दिखाया वही चीज़ यहाँ भी बता रहा है। ठीक है, विंडो को आपको बढ़ा देगा। जैसे यहाँ पे फिर से इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ अप्लाई करके ओके करेंगे और यहाँ से न्यू फोल्डर को ओपन करेंगे तो विंडो एक यहाँ पे नई खुल गई। तो बस वही है ये भी। नेक्स्ट हम देखते हैं फिर क्या है। और ऑप्शन में यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया है, सिंगल क्लिक ओपन आइटम। आप माउस क्लिक करते हैं ना, 2 बार क्लिक करते हैं डेस्कटॉप पे तो ओपन होता है, कोई भी फाइल वगैरह कोई भी एप्लीकेशन एक्सेस होता है। अगर हम रेडियो बटन को यहाँ सिंगल क्लिक पे चूज करके अप्लाई देन ओके कर लेंगे तो कोई भी आपका फाइल फोल्डर जो भी हो बस सिंगल क्लिक में ओपन होगा। ठीक है, सिंगल क्लिक में। रिसाइकल बिन जैसे ओपन करना है तो सिंगल क्लिक किए यहाँ पे ओपन हो गया। रिसाइकल बिन से याद आया, रिसाइकल बिन जैसे आप कचरा का डब्बा रखते हैं ना घर में कचरा भरने के लिए, बस रिसाइकल बिन वैसा ही कार्य करता है। जो आपका बचा हुआ फाइल वगैरह है जो आप डिलीट करते हैं, जो आपके काम की फाइल फोल्डर या एप्लीकेशन नहीं होती है डिलीट करते हैं, तो वो आपका कहाँ चल जाता है? कचरा का डब्बा में। कहाँ? कचरा का डब्बा। और इसको कंप्यूटर में क्या कहते हैं? रिसाइकल बिन। ये जो मैंने डिलीट किया हुआ फाइल है ये आपका ये मेरा रिसाइकल बिन में शो कर रहा है। तो रिसाइकल बिन क्लियर हो गया। यहाँ से आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं फिर से ऑप्शन में क्या है। फिलहाल इसको हम डबल क्लिक करने जा रहे हैं क्योंकि मेरा जो सबका अपना अपना हैबिट होता है। अब सिंगल क्लिक करके मैंने डबल क्लिक करके क्या कि आपका डबल में ही वैसे सेट रहना चाहिए जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है। आपका क्वेश्चन वगैरह जो आएगा ना तो हो सकता है वो आपको कोई चीज़ ओपन करने के बारे में प्रोसेस दिया हुआ हो, वहाँ पे डबल क्लिक अगर पूछ दिया जाएगा तो आप तो सिंगल क्लिक में प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको के माइंड उसी हिसाब से चलेगा, तो हो सकता है वहाँ दिक्कत आ जाए। तो इसीलिए अगर आप एग्ज़ाम की व्यू से इसको यूज़ करना चाहते हैं तो फिलहाल डबल क्लिक ही रखें, बाद में आप अपने हिसाब से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कस्टमाइज़ आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे शो रिसेंटली यूज्ड फाइल इन क्विक एक्सेस, प्राइवेसी करके ये दिया गया है सेक्शन। इसमें है शो फ्रीक्वेंटली फोल्डर क्विक एक्सेस। तो इसका हालांकि ये सब चेक रहेगा। क्विक एक्सेस आप जो रिसेंटली कोई फाइल वगैरह ओपन कीजिएगा ना तो वो आपका शो करेगा ये क्विक एक्सेस में। तो ये नॉर्मल है, ये इसको चेक ही रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्यू में आपको जो भी एलिमेंट चाहिए या जो भी आपको इसमें से कमांड चाहिए उसको यहाँ से चेक कर लेंगे ना तो व्यू में शो करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे है यूज चेक बॉक्स, यूज चेक बॉक्स को देके यहाँ पे अप्लाई करके ओके कर लिए। तो अब क्या है कि अब कोई भी चीज़ आप सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ चेक बॉक्स आ जाएगा। चेक बॉक्स से फ़ायदा ये होता है कि आपको मल्टीपल सेलेक्ट करना है। जैसे हमको यहाँ पे बेल्ट्रॉन को सेलेक्ट करना है तो ये सेलेक्ट हो चुका है। अब हमको कंट्रोल बटन का मदद लेने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे मल्टीपल सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ क्लिक करते थे तो वो मल्टीपल सेलेक्ट हो जाता था। लेकिन अगर आपके पास ये बॉक्स रहेगा तो आपका ये इससे ये फ़ायदा होगा कि आप बस ये बॉक्स पे टिक करते जाएंगे, आपका मल्टीपल सेलेक्ट जो जिसको जिसको चाहेंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? फिर आगे देखते हैं ऑप्शन में क्या है। तो व्यू का मतलब सीधा ऐसे समझेंगे कि आप अपने जो भी आपका जो फाइल एक्सप्लोरर शो कर रहा है उसको आप किस एंगल से कैसे देखना चाहते हैं, कैसे उसको एक्सेस करना चाहते हैं, वो आपको शो करेगा। यहाँ पे एक चीज़ एक और दिया गया है, यहाँ पे शो एक्सपेंड है, शो लाइब्रेरीज है। तो जो भी है ना यहाँ पे जितना एलिमेंट्स वैसे शो कर रहा है, यहाँ पे जितना कमांड आपको शो कर रहा है, ये जो ऊपर में व्यू दिख रहा है ना तो यहाँ भी शो करेगा। तो बेहतर होगा कि हम यहाँ से बताएंगे तो आई थिंक समझ में आएगा। आगे है अपना होम। तो फाइल टैब के बाद हम होम टैब पे आ गए हैं। होम टैब में क्या सब है, यहाँ पे जो नीचे में दिया गया सेक्शन है क्लिपबोर्ड है, ऑर्गेनाइज है, न्यू, ओपन एंड सेलेक्ट है।
तो ये सारा सेक्शन को पढ़ेंगे। क्लियर है? यहाँ से सबसे पहले हम देखेंगे ये जो एरिया दिख रहा है नेविगेशन पेन में, इसमें अगर आपको हो सकता है ना, ऐसा होता है ना कि हमको क्विकली एक्सेस करना है। जैसे हम फाइल एक्सप्लोरर ओपन करें, यहाँ पे सामने सारा वो सब फ़ोल्डर शो करे जो हमको रेगुलर यूज़ करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको पिन टू एक्सेस करते हैं। एक हम करके वैसे हम दिखाने जा रहे हैं। जैसे आपको इसमें ऐड करना है, ये न्यू फ़ोल्डर है, इसको हम पिन टू क्विक एक्सेस करने जा रहे हैं। फिलहाल इसमें न्यू फ़ोल्डर नहीं शो कर रहा है, इसको हम क्या करने जा रहे हैं, पिन टू क्विक एक्सेस। जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए न्यू फ़ोल्डर आ गया। ठीक है, इसको अगर आपको हटाना है तो इसी पे फिर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से अनपिन फ्रॉम क्विक एक्सेस, यहाँ से अनपिन भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ये क्लियर हो चुका है। अब हम देखेंगे कॉपी, पेस्ट और कट, ये तीनों को हम अभी एक साथ क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कट, कॉपी, पेस्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर आपको कॉपी करना है कोई भी डाटा को, तो सबसे पहले सिलेक्शन जरूरी होता है। तो सिलेक्शन सीखेंगे, उसके बाद कट, कॉपी, पेस्ट सीखेंगे। अगर आपको कोई भी फाइल या फोल्डर या एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है तो पहले माउस को रोल करके वहां पे क्लिक करेंगे। अभी ये सिलेक्ट हो गया। अगर आपको एक से अधिक सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल बटन प्रेस करके रखेंगे और दूसरा पे क्लिक करेंगे। दो सेलेक्ट हो गया। अगर आपको तीसरा सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल बटन को दबा के ही रखना है और तीसरे पे जो भी आपको सेलेक्ट करना है उस फाइल पे क्लिक करेंगे। तीसरा सेलेक्ट हो गया। तो ऐसे हम मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस ये है कि आपको अगर ये सारा सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस ए बटन का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा प्रोसेस ये है कि आपको अगर यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करना है, मतलब लेफ्ट से राइट की ओर अगर सेलेक्ट करना है तो माउस को क्लिक करते हुए खींचना। डेट मीन्स ये जो खींचने वाला प्रोसेस मैं बता रहा हूँ ना, इसको बोलते हैं ड्रैग करना। तो माउस को क्लिक करते हुए ड्रैग करना है। तो ये यहाँ से सारा सेलेक्ट हो गया। ये तो हो गया सिलेक्शन प्रक्रिया। सिलेक्शन अब समझ में आ गया होगा कि सेलेक्ट कैसे करते हैं। और आगे देखते हैं कि किसी को सेलेक्ट करके कॉपी या कट कैसे करें। मान के चलिए यहाँ पे ये आपका कीबोर्ड का दिख रहा है एक जेपीजी फाइल, इसको हम अभी सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉपी और कट का ऑप्शन दिख जाएगा। ये आपका दूसरा तरीका है। पहला तरीका यहाँ से देखने वाले हैं जो आपके टैब में दिया गया है। तो यहाँ से हम कॉपी पे क्लिक कर लेते हैं। फिलहाल ये कॉपी हो गया है। अगर आप इसको हम दूसरे लोकेशन पे भेजना चाहेंगे, डेट मीन्स पेस्ट करना चाहेंगे, तो वो फोल्डर को ओपन कर लेंगे। जैसे ये ऊपर में न्यू फोल्डर दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर पेस्ट का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट तभी होगा जब आप कोई भी डाटा को कॉपी किए हुए रहेंगे। अगर ये हाईलाइट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपका प्रॉपर जो डाटा है वो कॉपी नहीं हुआ है या कट नहीं हुआ है। देखिए जैसे पेस्ट करेंगे ये कीबोर्ड वाला लोगो यहाँ शो कर रहा है। थोड़ा सा हम व्यू में जाके इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लार्ज कर लेते हैं ताकि देखने में आपको, ताकि इजीली से आपको दिख जाए। अब हम दूसरा प्रोसेस देखने जा रहे हैं कट का। फिर से हम डेस्कटॉप पे आ गए। यहाँ पे इसका भी थोड़ा सा हम लार्ज कर लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा लार्ज शो करे। यहाँ पे जैसे आपको यही कीबोर्ड है जो मैंने वहाँ पे पेस्ट कॉपी करके पेस्ट किया, तो ये कीबोर्ड यहाँ भी है और न्यू फोल्डर में लेके गए थे ना, न्यू फोल्डर में भी शो कर रहा है। ठीक, तो इस बार हम करने जा रहे हैं इसको। अब हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रोसेस कट का। यहाँ पे कट शो कर रहा है। अगर आपको मान के चलिए आपका ये जो एप्लीकेशन है, यहाँ पे कोई भी फाइल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये जो मान के चलिए साइबर एप्लीकेशन है, इस पे हम क्लिक कर लिए। क्लिक करने के बाद यहाँ से कर लेते हैं कट। कट करने के बाद आपको जिस लोकेशन पे इसको भेजना है, मान के चलिए यहाँ पे जो राजी फोल्डर है इस पे हम डबल क्लिक कर लेते हैं। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर हम पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद ये साइबर एप्लीकेशन यहाँ पे आ गया। इससे पहले डेस्कटॉप पे था, डेस्कटॉप पे साइबर एप्लीकेशन यहाँ पे देखिए यहाँ से मूव हो चुका है। तो कट का मतलब ये होता है कि आप अपना जो भी एप्लीकेशन है उसको एक स्थान से, मतलब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे शिफ्ट कर देते हैं। वो शिफ्ट हो जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान, वो मूव होके चला जाता है। कॉपी का मतलब क्या होता है कि आपका जो एक फाइल है जहाँ उसका मुख्य लोकेशन है, जहाँ पहले से आप रखे हैं वहाँ तो रहेगा ही,
और जहाँ आप उसको कॉपी करके फिर पेस्ट करते हैं वहाँ भी हो जाता है। तो इसको कॉपी बनाते जाते हैं। कॉपी जैसे फोटो स्टेट करवाते हैं ना, एक प्रति का बोलते हैं कि इसका 2 कॉपी 3 कॉपी 4 कॉपी कर दीजिए। इसी तरह आप उसको बार बार पेस्ट कीजिएगा, तो जितना बार पेस्ट कीजिएगा उतना बार कॉपी बनता चला जाएगा। एक बार कॉपी को मैं फिर से करके दिखा दे रहा हूँ और वो देखता हूँ कि एक से अधिक एक प्रोसेस में पेस्ट होता है क्या, कॉपी की संख्या बढ़ते जाती है। चलिए एक बार कॉपी फिर से देखते हैं। जैसे यहाँ पे वर्ड MS वर्ड MCQ है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से हम कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद ये राजीव फाइल में ही जा रहे हैं। यहाँ पे फिलहाल तो वो है ही नहीं, थोड़ा सा इसको लार्ज कर लेते हैं। फिर देन यहाँ से हम होम टैब पे क्लिक करके पेस्ट करेंगे। MS वर्ड MCQ आ गया, फिर से एक बार पेस्ट करेंगे। ये पूछ रहा है रिप्लेस और एस्केप फाइल। ये इसीलिए यहाँ पे रिप्लेस और एस्केप फाइल करते हैं। यहाँ से एक चीज़ और सीखने के लिए मिलेगा कि आप एक लोकेशन पे एक नाम का फाइल केवल एक ही रख सकते हैं। एक लोकेशन पे कोई भी लोकेशन हो, डेस्कटॉप हो या आपका ड्राइव हो या आपका कोई भी फाइल हो, सॉरी कोई भी फोल्डर हो, वहाँ पे एक नाम से एक फोल्डर एक फाइल ही रख सकते हैं एक नाम का। अगर इसी में हम कुछ चेंज कर देते हैं, मान के चलिए पहले वाला है, इसको हम रीनेम कर लेते हैं। रीनेम करके कुछ मान के चलिए रीनेम करके जैसे यहाँ पे हम दे देते हैं 1। देन अब हम पेस्ट करते हैं। इस बार देखिए आगे यहाँ पे MS वर्ड MCQ मैंने इसमें 1 लगा दिया। फिर इसको कुछ चेंज कर देंगे तो यहाँ पे फिर एक प्रति बन जाएगा। तो होता क्या है कि पेस्ट करेंगे तो भिन्न भिन्न लोकेशन पर अगर पेस्ट करेंगे तो कोई इशू नहीं है। अगर एक ही लोकेशन पे एक ही फाइल को जो 10 कॉपी अगर आपको चाहिए तो वो नहीं आएगा, क्योंकि नाम उसका सेम है। अगर आपको 10 प्रति चाहिए तो 10 नाम आप बना लीजिए, क्लियरली हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से कट कॉपी पेस्ट आप में अभी तक समझ गए होंगे क्या होता है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे ये जो क्लिपबोर्ड में है, मैंने अभी क्या क्या पढ़ा, पिन टू क्विक एक्सेस, उसके बाद कॉपी कट पेस्ट। अब बचा है कॉपी पाथ एंड पेस्ट शॉर्टकट। तो कॉपी पाथ क्या करेगा, आपका जो जहाँ भी फाइल है ना, जहाँ भी फोल्डर है ना, उसका ये जो लोकेशन है वो कॉपी कर लेता है। जैसे सपोज डेट यहाँ पे ये JPEG का एक फोल्डर है, इसको अभी मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी पाथ है ना, इस पे क्लिक किए, ये इसका पाथ अभी कॉपी हो चुका है। हम कहीं भी अगर चले जाए, किसी भी लोकेशन में चले जाए, सपोज मान के चलिए हम डेस्कटॉप पे आ गए। डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ कंट्रोल V, यानी आप यहाँ से जैसे पेस्ट कीजिएगा तो वो जो आपका फोल्डर था ना वो आपको ये बता देगा कि वो किस लोकेशन पे था। यहाँ पे उसका जो कॉपी पाथ है, जो उसका लोकेशन है वो शो कर रहा है। C ड्राइव में जाएंगे, JPG में जाएंगे, एक बार चेक करते हैं ना ये जो लोकेशन बता रहा है क्या वाकई में सही बता रहा है। तो सबसे पहले C ड्राइव में जाएंगे। ड्राइव से याद आया, ड्राइव क्या होता है वो एक बार चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम ये JPG के पास पहुंचते हैं। C ड्राइव पे क्लिक किए, इसके बाद यहाँ पे JPEG बोला था ना, JPG यहाँ ये रहा। तो कॉपी पाथ को अगर आप सर्च बॉक्स में क्लिक करते हैं तो आपका वो फोल्डर का लोकेशन बता देगा। क्लियर है। और इसके बाद हम ये बताने वाले थे कि ड्राइव क्या होता है। दिस पीसी पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो आपका जो हार्ड डिस्क हो या SSD हो, या इसको ऐसे बोलिए ना सीधा स्टोरेज, जैसे फाइल मैनेजर में बोलते हैं कि इंटरनल कितना है, उसी तरह इसका जो ये इंटरनल है या स्टोरेज है ये आपको शो कर रहा है। तो इसको आप मल्टीपल भाग में पार्टीशन कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग वक्त बाद में भी कर सकते हैं केवल C ड्राइव को छोड़ के। तो पार्टीशन करने के बाद ये आपका जो इसका ये जो आपका डिवीजन, ये आपका जो अलग अलग भाग में दिख रहा है, यही आपका ड्राइव कहलाता है। और ड्राइव का सिंबल देख लीजिए कैसा होता है। अगर C ड्राइव है तो C यहाँ पे कॉलन, E है तो E कॉलन, F है तो F कॉलन, G है तो G कॉलन। जो भी ड्राइव है उसके आगे अल्फ़ाबेट के बाद कॉलन रहेगा, तो इसको हम ड्राइव बोलते हैं। और अपना जो ड्राइव है, जो जिस हिसाब से आप साइज के अकॉर्डिंग पार्टीशन किए हुए हैं, वहाँ पे आप फाइल को ईजिली रख सकते हैं, कोई भी फाइल फोल्डर को। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ड्राइव समझ में आ गया।
आगे देखते हैं। आगे बचा है पेस्ट शॉर्टकट। पेस्ट तभी हाईलाइट होगा, अभी ये काम नहीं करेगा। पेस्ट हो या पेस्ट शॉर्टकट हो, जब तक आप फाइल को कट या कॉपी नहीं करेंगे वो हाईलाइटेड नहीं होगा। डेट मीन्स वो फंक्शनल नहीं रहेगा, वर्क नहीं करेगा। जैसे हम यहाँ पे ये माउस वाला एक इमेज है, इस पे क्लिक करके कॉपी करेंगे, देखिए ये दोनों हाईलाइट हो गया है। तो ये इसका क्या करेगा, शॉर्टकट क्रिएट कर देगा। अभी हम मान के चलिए इसको लेके चले जाते हैं कोई अदर ड्राइव में, जनरल में आके ई ड्राइव में, और यहाँ से कर देते हैं पेस्ट शॉर्टकट। देखिए यहाँ पे ये शॉर्टकट बन के आ गया। शॉर्टकट आपको आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पे एरो जैसा शो कर रहा है। शॉर्टकट वो होता है कि आपको हम इससे, अगर आप शुरू से मेरा क्लास देख रहे हैं तो शॉर्टकट समझ में आ रहा होगा। शॉर्टकट का मतलब होता है कि आपका एक ही फाइल को आप मल्टीपल जगह पे रख सकते हैं, या मल्टीपल शॉर्टकट तैयार कर सकते हैं, वहां से इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए हम शॉर्टकट बनाते हैं। कोई इशू नहीं। तो ये क्लिपबोर्ड सेक्शन क्लियर है। हम आगे देखेंगे ऑर्गेनाइज, जिसमें मूव मूव टू और कॉपी टू ये सब देखना है। इसके बाद इसी में डिलीट और रीनेम भी है, ये चारों देखना है इसमें ऑर्गेनाइज सेक्शन में। अब ये जो मूव टू करके शो कर रहा है, जैसे अभी मैंने कॉपी और कट किया है ना, उसी तरह ये कॉपी और मूव है। इसमें एक फायदा ये है, जैसे यहाँ पे ये आपका मान के चलिए मेरा शॉर्टकट का फाइल दिख रहा है, ये फाइल को हम करना चाहते हैं मूव टू। जैसे मूव टू पे हम क्लिक किए तो ये आपके सामने फोल्डर लाके दिखा दे रहा है, आपको जहाँ रखना है। इससे हमको ये सुविधा मिलता है कि आप कोई भी फाइल को आप डायरेक्ट ये जो दिया गया लोकेशन है वहाँ पे एक बार में मूव या कॉपी कर सकते हो। उसके लिए कोई आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा ये एक्सेस को इजी कर देता है, और कुछ नहीं है। जैसे ये राजीव का फोल्डर दिख रहा है, यहाँ पे मैंने जैसे क्लिक किया, यहाँ से डाटा ऑटोमेटिक शिफ्ट हो गया, वो चला गया होगा राजीव में। एक बार चेक भी कर लेते हैं वाकई में गया है। यहाँ पे ये राजीव फोल्डर शो कर रहा है, इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे ये देखिए शॉर्टकट यहाँ पे शो कर रहा है। तो क्लियर है। इसी तरह कॉपी भी वर्क करेगा। जैसे कॉपी के लिए हम चूज कर लेते हैं, कॉपी के लिए यहाँ पे MS वर्ड MCQ को चूज कर लेते हैं, कॉपी टू। अगर इसको हम मान के चलिए लेके चल जाते हैं, चलो राजीव में ही लेके जाते हैं। राजीव पे जैसे हम क्लिक करेंगे, ये ऑलरेडी उसी में है, ये है, इसीलिए इसको स्किप या रिप्लेस कर सकते हैं। इसको हम इस पे जैसे हम यहाँ पे MS वर्ड MCQ पे क्लिक किए, यहाँ से हम कोई भी लोकेशन चूज कर लेंगे, और इसको इजीली, जैसे यहाँ पे साइबर शो कर रहा है, इस पे हम क्लिक कर देते हैं तो ये कॉपी होके साइबर में चला गया होगा। तो इसी तरह आप डायरेक्ट जो भी लोकेशन पे आपको कॉपी या मूव करना है यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर है। और एक बात तो बताना भूल ही गए, कॉपी करने का शॉर्टकट की Ctrl+C होता है, और पेस्ट करने का Ctrl+V। अगर कट करना है तो Ctrl+X। ये प्रोसेस शॉर्टकट से भी हम कर सकते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे डिलीट का दो तरह का प्रोसेस होता है। यहाँ पे जैसे अभी शो कर रहा है माउस शॉर्टकट, माउस। अगर हमको ये दोनों को डिलीट करना है तो पहले सेलेक्ट करेंगे, जैसे सेलेक्ट किया तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन शो कर रहा है। नीचे ड्रॉप डाउन जो एरो है, इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो दो तरह का डिलीट आएगा। एक डिलीट है यहाँ से डिलीट करने के बाद रिसाइकल बिन में चला जाएगा, दूसरा ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। रिसाइकल बिन वही जो जिसको मैंने थोड़ा देर पहले कचरे का डब्बा बोला था। तो अगर आपको टेम्पररी डिलीट करना है तो रिसाइकल बिन चूज करेंगे। अगर आपको परमानेंटली सिस्टम से ही डिलीट करना है तो परमानेंटली डिलीट करेंगे, और इस परमानेंटली डिलीट करने का शॉर्टकट की Shift+Delete होता है। दूसरा हम ये देखेंगे कि इसका डिलीट करने का और भी कितने तरीके हो सकते हैं। तो पहले हम डिलीट करते हैं रिसाइकल वाला, ये डिलीट हो गया, रिसाइकल में चला गया फिलहाल। और यहाँ पे हम दूसरा अगर हम प्रोसेस करते हैं, जैसे ये वर्ड MCQ है, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन शो कर रहा है। तीसरा सबसे आसान तरीका, कीबोर्ड में डिलीट का बटन शो कर रहा है, वहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो डिलीट हो जाएगा। तो क्लियर है। ये 3 तरीका है आपका डिलीट करने का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको परमानेंटली डिलीट करना है तो क्लिक करेंगे शिफ्ट के साथ, या आप यहाँ पे डिलीट कर दीजिए, डिलीट का प्रोसेस कर दीजिए, या कीबोर्ड पे डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए,
या माउस से राइट क्लिक करके डिलीट पे क्लिक कर दीजिए। तो ये आपको एक छोटा सा विंडो में पूछेगा, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल, यस कीजिएगा। तो ये आपको अब कहीं मिलने वाले नहीं है, क्योंकि मैंने इसको शिफ्ट के साथ डिलीट किया है। अब एक बार रीनेम जैसे देख लेंगे ना, तो ऑर्गेनाइज सेक्शन अपना क्लियर हो जाएगा। रीनेम क्या होता है कि जैसे आपका नाम को चेंज करना है, जैसे नाम चेंज करते हैं ना, उसी तरह आप फाइल का भी नाम चेंज कर सकते हैं। कोई भी नाम चेंज करते हैं, जैसे ये साइबर एप्लीकेशन है, इसका नाम चेंज तो फिलहाल हम नहीं करेंगे। ऐसा कोई फाइल, जैसे ये एनिमल का यहाँ पे शो कर रहा है, ये फाइल का हम नाम चेंज करते हैं, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका बताए, पहला तो आपके यहाँ पे सामने है, इस पे जैसे क्लिक किए, यहाँ पे आप अपना, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जैसे आप कीबोर्ड पे दबाइएगा, जैसे VKK, देखिए अब इसका नाम हो गया VKK, यहाँ आ गया। तो रीनेम ऐसे होता है। दूसरा है कि आप कीबोर्ड पे F2 बटन प्रेस कीजिएगा, तो ये आपका जो हम बोलते जा रहे हैं, ये आपका शॉर्टकट की है, इसको भी ध्यान में रखते जाइएगा। बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपके माइंड में चलता चला जाएगा। F2 जैसे हम प्रेस करेंगे, यहाँ से फिर से हम इसको एनिमल बना लेते हैं। रीनेम हो गया। तो ये अपना था आपका, ये अपना था ऑर्गेनाइज सेक्शन, जो कि क्लियर हो चुका है। अब हम देखेंगे न्यू सेक्शन। न्यू में सबसे पहले यहाँ पे शो कर रहा है न्यू फोल्डर। अगर आपको फोल्डर क्रिएट करना है तो न्यू फोल्डर पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। और ये इसको अगर कोई नाम देना चाहते हैं, जैसे आप कोई भी नया फाइल क्रिएट करते हैं, कुछ भी नया आप इन्वेंशन करते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ नाम रखते हैं ना। इसी तरह आपको अगर कोई नया फोल्डर बनाना है, तो उसका जो अपने मन से, वैसे तो ये न्यू फोल्डर है तो न्यू फोल्डर करके ही आएगा ऑटोमेटिक। आप अपने हिसाब से इसको रीनेम कर सकते हैं या नाम दे सकते हैं। जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ SK सानू टेक्नोलॉजी। तो अभी ये न्यू फोल्डर क्रिएट हो गया, जिसका नाम क्या है, SK सानू टेक्नोलॉजी। क्लियर है, न्यू फोल्डर यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप माउस को राइट क्लिक करेंगे खाली एरिया में, न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करने के बाद फोल्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका फोल्डर रेडी हो जाएगा। फिर कोई भी नाम दे दीजिए, जैसे हम नाम दे देते हैं इस बार SKK। तो फिर से न्यू फोल्डर क्रिएट हो गया। तो ये आपका दूसरा तरीका था। और इसका शॉर्टकट की भी होता है Ctrl+Shift+N। यहाँ पे फिर से न्यू फोल्डर क्रिएट हो गया। इसका भी अगर आपको कोई और अदर नाम रखना है, ASDF हम दे दिए। तो न्यू फोल्डर का तीनों तरीका आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा और आप अभी तक सीख लिए होंगे न्यू फोल्डर कैसे क्रिएट करना है। अब आगे देखते हैं क्या है। न्यू आइटम पे जाएंगे, यहाँ से भी आप फोल्डर, न्यू आइटम में आप न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, न्यू शॉर्टकट। और यहाँ नीचे जो दिया गया है न्यू फाइल, ये फाइल है आपका MS वर्ड का, पावर पॉइंट का, एक्सेल का, और ये इमेज हो जाएगा। नीचे हो गया ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मतलब नोटपैड का, और नीचे से आपका ये जिप करके दिया गया है, जिप आप फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे हम एक बार हम फाइल क्रिएट करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, न्यू आइटम पे क्लिक करके यहाँ आप देखिए न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट करके आगे। इसका अगर आपको कोई नाम रखना है तो वो यहाँ पे नाम दे सकते हैं, SK देन क्लिक, यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट हो गया। तो न्यू आइटम में जाके फोल्डर के अलावा शॉर्टकट, इमेज, आपका वर्ड को, डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन और स्प्रेडशीट या एक्सेल शीट क्रिएट कर सकते हैं। न्यू आइटम क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे इजी टू एक्सेस। इजी टू एक्सेस में क्या है, पहला है इंक्लूड इन लाइब्रेरी। आप इसको लाइब्रेरी में, अगर SK सानू टेक्नोलॉजी को लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हैं। जैसे हम लाइब्रेरी पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन शो कर रहा है। तो इसमें आपको जो ऑप्शन आपको बेहतर लगे, जिस लोकेशन पे आप रखना चाहते हैं, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ये आपका
ये आपका जो है ऐड हो जाएगा। जैसे हम इसको डॉक्यूमेंट में करना चाहेंगे तो डॉक्यूमेंट पे हम इसको एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो अभी हम डॉक्यूमेंट को ओपन करके देखेंगे कि ये जो एसके सानो है वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं एसके सानू टेक्नोलॉजी करके सी ड्राइव, ये आपकी लोकेशन शो कर रहा है। इसमें कोई भी फाइल फोल्डर नहीं था, इसमें कोई भी फाइल नहीं था, इसीलिए ये नीचे दिस फोल्डर इज एम्प्टी शो कर रहा है। अगर इसमें कोई भी फाइल वगैरह रहता तो यहाँ पे नीचे में वो शो करता। तो फिर से हम एक बार इसको दोबारा करके देखते हैं जिसमें कोई फाइल रहेगा, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या शो करता है या नहीं। जैसे ये हम राजीव नाम का फोल्डर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद इजी टू एक्सेस पे क्लिक करते हैं, इंक्लूड लाइब्रेरी करते हैं और इनको हम लेके चले जाते हैं इस बार दूसरे लोकेशन पे। इस बार कैमरा रोल पे लेके जाते हैं। कैमरा रोल पे जैसे हम क्लिक कर दिए, अब हमको चेक करना है कैमरा रोल में आया या नहीं। कैमरा रोल नीचे शो कर रहा है, इस पे हम जैसे क्लिक करेंगे नीचे जो ये राजीव वाला आपको शो कर रहा है यहाँ पे फोल्डर, इसके नीचे जो भी डाटा है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो बस ये है आपका इजी टू एक्सेस, मतलब आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो न्यू सेक्शन के बाद अब हम चर्चा करेंगे ओपन सेक्शन। ओपन सेक्शन में क्या है, प्रॉपर्टीज है, ओपन है, एडिट है और हिस्ट्री है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मतलब होता है कि गुण, कि आपका कोई भी फाइल है या फोल्डर है उसका प्रॉपर्टीज अगर आप देखना चाहते हैं। प्रॉपर्टीज मतलब क्या कि वो कितने उसका क्या साइज है, क्या नाम है, उसका क्या लोकेशन है, ये सारा कुछ आपको कहाँ शो करेगा, प्रॉपर्टीज में। जैसे अभी हम कोई फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये रिकॉर्डिंग 20 मिनट का ये 6 मिनट का शो कर रहा है, इसको मैंने अभी सेलेक्ट कर लिया। इसका अगर हमको प्रॉपर्टीज देखना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे। वैसे इसका शॉर्टकट की यहाँ पे शो कर रहा है अल्ट प्लस इंटर प्रेस कीजिएगा तो आपको प्रॉपर्टीज शो कर जाएगा। तो प्रॉपर्टीज पे हम जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे सारा कुछ शो कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पे हम जनरल में देखेंगे ये फाइल का टाइप क्या है। तो फाइल का टाइप यहाँ पे MKB फाइल है। नीचे दिया गया है कि ये जो है ना ओपन हुआ है किस चीज़ में, ओपन विथ हुआ है इससे पहले मीडिया प्लेयर में। यहाँ से हम ओपन विथ को चेंज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मीडिया प्लेयर की जगह अगर आपको चेंज करना है तो VC प्लेयर भी दे सकते हैं, फोटोज भी दे सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे इसका लोकेशन क्या है, लोकेशन अभी ये C ड्राइव में जाएंगे, उसके बाद यूजर, उसके बाद SK सानू, उसके बाद वीडियोज। यहाँ पे इसका लोकेशन शो कर रहा है, इसका साइज 20.9 MB का ये शो कर रहा है। इसके बाद कब इसको क्रिएट किया गया, लास्ट टाइम कब इसको मॉडिफाइड किया गया, कब इसको एक्सेस किया गया, ये सारा कुछ शो कर रहा है। प्रॉपर्टीज का मतलब ही होता है कि इसका जो भी आपका इसका प्रॉपर्टीज का मतलब जो इसका गुण है वो सारा कुछ दिखाएगा। ये कब बनाया गया, कितना इसका साइज है, क्या इसका लोकेशन है, किस टाइप का फाइल है, तो ये सारा कुछ शो करेगा। प्रॉपर्टीज के बाद है ओपन। इसको ओपन अगर आप करना चाहते हैं तो किस प्लेयर में करना चाहते हैं, यहाँ से आप अगर सेलेक्ट है फाइल तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर ओपन फिल्म TV है, मीडिया प्लेयर है, माइक्रोसॉफ्ट क्लीन चैम्प है, फोटोज है, VLC है, विंडो मीडिया प्लेयर है। तो ये इसका जो ये वीडियो फाइल है इसीलिए इतना सारा ऑप्शन आ रहा है। अगर ये वर्ड फाइल होता तो इतना सारा ऑप्शन नहीं आता। अभी हम डॉक्यूमेंट में जाके कोई वर्ड फाइल को या कोई डॉक्यूमेंट फाइल को हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे देखिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन नहीं आ रहा है, केवल वर्ड का आ रहा है। और यहाँ से हम अगर चूज करेंगे तो ये इसका जो माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर है वहाँ से कुछ एप्लीकेशन आएगा जिसके माध्यम से ये फाइल ओपन होगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे है एडिट का। जैसे ये यहाँ पे मान के चलिए आपको प्रोजेक्ट का यहाँ पे फाइल शो कर रहा है, इसको एडिट करना है तो डायरेक्टली आप यहाँ एडिट पे क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। उसके लिए देखिए यहाँ पे जो भी आप चेंज करना चाहते हैं देखिए इजीली आप एडिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आगे देखते हैं क्या है, आगे हिस्ट्री है। इसका हिस्ट्री अगर आपको देखना चाहते थे यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे हम हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे ये इसका लोकेशन वगैरह प्रॉपरली दिखाएगा। और ये जो .docx है ये फाइल का एक्सटेंशन नाम है। फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या होता है,
फाइल का एक्सटेंशन नाम से किसी भी फाइल का पता लगता है कि ये किस टाइप का फाइल है, वर्ड का है या एक्सेल का है या नोटपैड का है या एमएस पेंट का है। जैसे आप किसी कास्ट को ले लीजिए, उसमें टाइटल से आपको पता चल जाता है कि ये किस कास्ट की है। एक्सटेंशन नाम का मतलब ही है कि आपका फाइल का क्या प्रकार है, किस टाइप का फाइल है, वो आपको शो करेगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सेलेक्ट ऑल। अगर आपको सारे को सेलेक्ट करना है एक ही बार में, इसमें जितना दिया गया फाइल फोल्डर है, तो यहाँ सेलेक्ट ऑल, इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+A, और यहाँ भी क्लिक कीजिएगा तो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। अगर ये सिलेक्शन को हटाना है तो इसे हम बाहर क्लिक करके हटा सकते हैं। और उसके और वैसे इसका प्रोसेस से करना है तो सेलेक्ट नन है, यहाँ से भी हट जाएगा। और ये इन्वर्ट सिलेक्शन है, तो मतलब पहले जो सेलेक्ट ऑल किए थे उसके बाद सेलेक्ट नन किए, इन्वर्ट सिलेक्शन करेंगे तो फिर ये प्रीवियस चला जाएगा, रिवर्स चला जाएगा, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। क्लियर है? तो ये अपना था होम टैब जो कि क्लियर हो चुका है। अब हम चर्चा करेंगे शेयर पे। शेयर में क्या है, यहाँ से आपको कोई भी फाइल को शेयर करना है तो आप यहाँ से इजीली शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए आपको आउटलुक का जो है ना ईमेल आईडी या आउटलुक का अकाउंट अगर आपको बना हुआ है माइक्रोसॉफ्ट पे, तो वहाँ से आप इसको शेयर कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ से आप मेल कर सकते हैं। ये ईमेल जो करेंगे तो यहाँ से आपको गूगल वाला नहीं खुलेगा, जो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है ना आउटलुक का, वो मांगेगा। यहाँ पे आप यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं छोटा सा विंडो में। यहाँ पे लिखा हुआ यू नीड टू क्रिएट अ माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक प्रोफाइल, तो आउटलुक में आप इसको ईमेल आउटलुक से कर सकते हैं। नेक्स्ट है जिप। ये जिप क्या होता है कि अगर आपको मान के चलिए ये फाइल यहाँ से हम सेलेक्ट कर लिए, एक फाइल यहाँ से सेलेक्ट कर लिए, 2-3 फाइल 4 फाइल सेलेक्ट कर लिए, इसको जिप पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक जिप फोल्डर बना देगा। जिप फोल्डर में जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैंने जो भी फाइल को सेलेक्ट किया है, एक एक फ़ोल्डर में बना के आपको जो है प्रेज़ेंट कर देगा। तो ज़िप फाइल से फ़ायदा क्या होता है? सबसे पहले कि ज़िप फाइल बनाने से फ़ायदा क्या है? तो फाइल को एक तरह से जो है ना वो ग्रुपिंग कर देता है, और इसको जैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो फिर वो एक्सपेंड हो जाता है। तो इसका मतलब इसका अधिकतर यूज़ होता है अगर आप बहुत सारा आपके पास फाइल है। ईमेल तो वैसे हम कर नहीं सकते हैं, ईमेल अगर आप कीजिएगा तो ईमेल अगर आप कीजिएगा तो ज़िप फाइल अगर ईमेल कीजिएगा तो 10 गो, 15 गो, 20 गो, 50 गो जो भी फाइल है ज़िप में, अगर आप उसको जो है ज़िप फ़ोल्डर क्रिएट करके आप मेल कर सकते हैं सारा फाइल को एक ही साथ। लेकिन अगर उसको इंडिविजुअली मेल करेंगे तो 16 एमबी आपको याद होगा, उससे अधिक मेल नहीं होता है। और इंडिविजुअली भी कीजिएगा तो वैसे बारीक एक-एक करके कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत सारा आपको फाइल दिखेगा। तो ज़िप से यही फ़ायदा होता है कि अगर आप ज़िप में क्रिएट कर लेते हैं, ज़िप फ़ोल्डर में सारे जो भी आपको फाइल लेना है वो सेलेक्ट करके ज़िप फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, तो ज़िप फ़ोल्डर को एक ही साथ मल्टीपल फाइल को ईमेल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से वो फ़ोल्डर को आप एक जगह से दूसरे जगह जो भी उसके अंदर में फाइल से भेज सकते हैं। ये इसका फ़ायदा है। नेक्स्ट है बर्न टू डिस्क। बर्न टू डिस्क अभी आपको नहीं शो करेगा, मतलब यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगा। इससे क्या होता था कि पहले डीवीडी आती थी, सीडी डीवीडी आती थी, अभी भी हो सकता है किसी के घर में होंगे। तो ये बर्न टू डिस्क से होता क्या था कि उसमें ब्लैंक्स डीवीडी या सीडी मिलता था मार्केट में। पहले कोई भी प्रोजेक्ट अगर बनाना होता था तो बर्न टू डिस्क से ही क्रिएट करते थे। कोई भी फाइल मान के चलिए हम एक्सेल में सपोज़ दैट मान के चलिए हम 20 को विद्यार्थी का नाम, मोबाइल नंबर और उसका जो भी डिटेल्स है वो मैंने तैयार कर लिया। अब क्या करना है कि ये जो तैयार किया हुआ आपका ये फाइल है, इसको भेजना है। सपोज़ दैट आपसे डिमांड किया कि कोई भी किसी भी दफ़्तर में जो कि दूरस्थ आपको स्थित है, वहाँ भेजना है, और वो डीवीडी में माँग दिया। तो इसी को जो है ना राइट करने के लिए बर्न टू डिस्क का उपयोग करते थे, तो वो डीवीडी में ये वाला फाइल आ जाता था जैसे बर्न टू डिस्क करते थे। तो डीवीडी को राइट करने के लिए बर्न टू डिस्क का उपयोग करते थे, जो कि अभी अभी इसका अधिकतर यूज़ नहीं होता है, ना के बराबर होता है।
तो अब क्या आ गया उसके जगह पे पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव में सीधा क्या करते हैं, कोई भी डाटा को राइट क्लिक करके या कॉपी करके पेस्ट करते हैं, हो गया, वो पेन ड्राइव पकड़ा देते हैं, लीजिए सर आपका प्रोजेक्ट तैयार है। तो उस टाइम में बंटू डिस्क का प्रयोग करते थे। क्लियर है? अगर क्वेश्चन आ गया कि बंटू डिस्क का उपयोग किस लिए करते थे, तो सीडी या डीवीडी को राइट करने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट आपका प्रिंट, ये तो क्लियर है आपको। आप कोई भी फाइल को ओपन कीजिएगा तो वहाँ भी शो करता है, प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। और फैक्स का मतलब होता है कि आप ये जो डाटा है इसको एक जगह से दूसरे जगह फैक्स करके भेज सकते हैं। अभी मेरे में वर्क ये प्रॉपर नहीं करेगा क्योंकि इसको इंटरनेट प्लस ये जो आपका स्कैनर है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर यहाँ से रिमूव एक्सेस है। आप यहाँ पे जो भी नेटवर्क, ये नेटवर्क से रिलेटेड है, काफ़ी इसका जो है ना यूज है नहीं, ये सिक्योरिटीज़ है। हमको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो व्यू पढ़ना था, जो कि मैंने शुरू में ही छोड़ के यहाँ तक पहुँचे हैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। अब इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे। ये काफ़ी आसान है, अगर आप शुरू से देखेंगे तो 10 से 15 मिनट में ये ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहला हम ये देखते हैं दिस पीसी में जाके, उसके बाद व्यू देखते हैं। तो व्यू में सबसे पहले हम लेआउट पे चर्चा करेंगे। आपके सामने में जो ये शो कर रहा है विंडो, इसमें जो ये आप ध्यान से देखिएगा, जो भी फाइल फोल्डर है, ड्राइव है, उसको अगर हम लेआउट में करते हैं, सबसे पहले हम चूज़ करते हैं कंटेंट। तो इसका जो व्यू है वो चेंज हो गया है, कंटेंट में आ गया। अगर हम डिटेल करते हैं तो इसका ये डिटेल वाइज आ गया। डिटेल में क्या है, लोकल डिस्क, यहाँ पे इसका जो साइज़ है वो टोटल कितना साइज़ है, खाली कितना है, वो सारा कुछ शो कर रहा है। ठीक है? फिर यहाँ पे मीडियम आइकॉन करेंगे तो ये मीडियम में बन गया। बस यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। लिस्ट करेंगे तो लिस्ट में, कंटेंट करेंगे तो कंटेंट में, टाइल्स ये हो गया स्मॉल। बस, तो ये लेआउट क्लियर है। आपको जिस रूप में देखना है, जितना आपको बड़ा चाहिए, लार्ज चाहिए तो लार्ज कर लेंगे, स्मॉल तो स्मॉल। अधिकतर हम ये टाइल्स में रखते हैं, इसीलिए हम टाइल्स पे करके छोड़ रहे हैं। क्लियर है? अब हम देखेंगे पेन्स को। पेन्स में क्या है, सबसे पहले नेविगेशन पेन। हम शुरू में ही बताए थे, ये जो ऊपर से नीचे दिख रहा है लेफ्ट साइड में, ये आपका नेविगेशन पेन है। इस पे जैसे क्लिक करके नेविगेशन पेन पे ये चेक है, अनचेक करेंगे तो ये साइड वाला नेविगेशन पेन रिमूव हो चुका है। तो ये क्लियर है। यहाँ से फिर चेक करेंगे, उसके बाद नेविगेशन पेन का चर्चा होगा। तो इस पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये भी सारा एक्सपेंड है। अभी जो भी फ़ोल्डर है इसके अंदर देखिए सारा एक्सपेंड होके, जैसे यहाँ पे लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी के अंदर में क्या सब है यहाँ पे आपको सारा शो कर रहा है। कैमरा रोल के अंदर में क्या है वो सारा एक्सपेंड होके। अगर इसको हम अनचेक करते हैं तो अभी ये शॉर्ट में शो कर रहा है। आपको इस यहाँ पे ज़्यादा फ़ोल्डर मिलेगा नहीं। शो ऑल फ़ोल्डर, अगर आपको कुछ फ़ोल्डर को छुपाना है तो यहाँ पे शो ऑल फ़ोल्डर को अनचेक कर देंगे। यहाँ पे देखिए फ़ोल्डर की संख्या यहाँ पे कम हो गई। इसी तरह एक्सपेंड को अगर हम चेक कर, धीरे धीरे सबको शो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी को हटाना है तो यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। अब इसमें लाइब्रेरी खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। नेविगेशन में पेन में मतलब इसमें जो भी आप चेक रखिएगा वो सारा कुछ शो करेगा, जो हटाना है उसको अनचेक कर दीजिए। क्लियर है? प्रीव्यू पेन, यहाँ पे प्रीव्यू पेन कीजिएगा तो ये आपके जो सामने में है पेन का प्रीव्यू वो शो करेगा। जैसे हम दिस पीसी पे किए तो दिस पीसी का पेन शो करेगा, डेस्कटॉप पे किए तो डेस्कटॉप का पेन शो करेगा, डिटेल पेन करेंगे तो इसका डिटेल में शो करेगा। तो अधिकतर व्यू में यही होता है कि आपके जो सामने मैटर है, जो भी आपके सामने में डाटा है उसका डिटेल शो करेगा। इस पे जैसे लाइब्रेरी पे क्लिक करते हैं न्यू फोल्डर पे, तो न्यू फोल्डर कब क्रिएट किए ये पूरा डिटेल वाइज शो कर रहा है। प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पे नो प्रीव्यू अवेलेबल, जिसका नहीं है नहीं करेगा, जिसका अवेलेबल होगा यहाँ पे शो करेगा। जैसे ये मूवी का है तो मूवी का प्रीव्यू यहाँ पे शो कर रहा है। क्लियर है? ये तो अभी हम लेआउट देख ही चुके हैं। अब हम देखेंगे सॉर्ट बाय। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अधिकतर हम यूज फ़ोन में करते हैं। इसका यूज अधिकतर फ़ोन में कब करते हैं, अभी हम इसको डेस्कटॉप हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका अधिकतर यूज होता है कि जैसे आपको कोई भी रिकॉर्डिंग वगैरह ढूंढना है, जैसे फ़ोन में रिकॉर्डिंग करते हैं तो, या फ़ोटो ही शूट करके रखे हुए हैं तो आपको चाहिए साइज़ के हिसाब से। आपका मेमोरी फुल हो रहा है, आपको जो सबसे ज़्यादा वाला है डेटा, वो डेटा या जो भी वीडियो ऑडियो है उसको सेलेक्ट करके आप डिलीट करना चाहते हैं तो शॉर्ट करके साइज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर डेट वाइज आपको फ़ोटो देखना होता है सबसे पुराना, फ़ोन में सबसे पुराना फ़ोटो, तो उसको शॉर्ट बाय करके
डेट में जाके उसको ऑर्डर को क्या कर देते हैं, असेंडिंग ऑर्डर कर देते हैं। तो सॉर्ट बाय से ये फ़ायदा होता है। फाइल का कैटेगरी को एक जगह करना चाहते हैं तो वो एक जगह के लिए सॉर्ट में जाके फाइल टाइप या फाइल कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अभी हम करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारा फाइल है तो यहाँ पे हम सॉर्ट बाय का इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले अभी यहाँ पे नेम वाइज दिया गया है। ये सॉर्ट बाय पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं व्यू में जाके नेम वाइज है और असेंडिंग ऑर्डर में, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि अल्फ़ाबेटिकल में सबसे पहले यहाँ पे जो भी फ़ोल्डर है यहाँ अल्फ़ाबेटिकल में ई आया, इसके बाद आई है, उसके बाद पी है, ऐसे लास्ट में डब्ल्यू तक गया है। अगर इसी को हम डेट वाइज कर लेंगे या इसी को असेंडिंग को डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले नेम है ना, इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर कर लेते हैं तो ये उल्टा हो गया। नीचे से देखिए ई है, आई है, जे है, ऊपर में डब्ल्यू आ गया। तो सॉर्ट बाय में यही होता है। आपको अगर फाइल को ढूंढना है, बहुत सारा फाइल है, डेट वाइज चूज करना है या टाइप वाइज करना है, साइज वाइज, जैसे आपको ढूंढना है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों है, आपको वो ढूंढ के सामने रख देगा, मतलब आपको वो डिस्प्ले कर देगा। जैसे साइज़ के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो साइज़ के हिसाब से जो सबसे कम एमबी का, जो सबसे कम साइज़ का है वो शो करेगा। हम डिटेल वाइज फ़िलहाल इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका देखिए 204 एमबी है ऊपर में। नीचे में देखते हैं नीचे का प्रॉपर्टीज़, नीचे का ये अभी कैलकुलेट हो ही रहा है तो बहुत सारा है। तो ये आपका नीचे में जो दिया गया 358 एमबी का है। तो ये साइज़ के हिसाब से आपका डिसेंडिंग हो गया। असेंडिंग करेंगे तो ऊपर में कम साइज़ वाला आ जाएगा। इसी तरह आपका जो है टाइप के हिसाब से जो जिस टाइप का फाइल होगा वो एक जगह आ जाएगा। अभी एक बार हम फिर से डेस्कटॉप पे चलते हैं, एक बार टाइप का यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे वीडियो है तो तीनों का कैटेगरी एक जैसा है तो एक जगह फाइल आ गया। 3 पीडीएफ है तो पीडीएफ सारा एक जगह आ गया, तो कैटेगरी के हिसाब से फाइल एक जगह हो गया। तो शॉर्ट से यही फ़ायदा होता है कि आप फाइल को जिस अनुसार एक जगह आप देखना चाहते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं, या सेलेक्ट करके कहीं कॉपी करना है, पेस्ट करना है, सेंड करना है, वो आप शेयर या वो आप कर सकते हैं। तो इससे ये काफ़ी आसान होता है। कोई भी पुराना डाटा को आप शॉर्ट बाय से ढूँढ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हम आगे चर्चा करेंगे ग्रुप बाय। शॉर्ट बाय के बाद अब हम देखेंगे ग्रुप बाय। ग्रुप बाय में जैसे शॉर्ट बाय था ना वैसा ही ग्रुप बाय भी है। आपको यहाँ पे वही सारा ऑप्शन यहाँ ग्रुप बाय में भी शो कर रहा है। जैसे आपको यहाँ पे टाइप वाइज देंगे तो जो भी टाइप का फाइल है, जैसे फ़ोल्डर है तो फ़ोल्डर सारा देखिए एक जगह आ गया है। ऊपर से नीचे आप देख सकते हैं, नीचे पीडीएफ है तो पीडीएफ एक जगह आ गया। ग्रुप, क्योंकि ये ग्रुप वाइज है, इसमें भी वही था, यहाँ पे ग्रुप वाइज किए थे तो एक जगह आ गया था। तो यहाँ पे अगर हम नेम वाइज करते हैं तो आप ध्यान देंगे कि पहले सी है, उसके बाद एफ है, इसी तरह आपका फ़ोल्डर आ गया, उसके बाद आपका फाइल आ गया। तो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो जाता है और वो ग्रुप वाइज हो जाता है। जो फ़ोल्डर रहता है अपना एक जगह हो जाता है अल्फ़ाबेटिकली, जो फाइल्स होती हैं वो अपना एक जगह ग्रुप वाइज हो जाती है। तो इसी तरह डेट बाय हम जो सबसे पहले क्रिएट किए हैं, जो सबसे बाद में किए हैं, वो उस ऑर्डर से, जैसे मैंने आज ये क्रिएट ही किए हैं तो ये आज का डेट में शो कर रहा है। सबसे नीचे अगर हम जाते हैं तो सबसे लास्ट टाइम जो मैंने क्रिएट किया था फाइल वो यहाँ पे शो कर रहा है। ये 21/1/2022 को 2:30 बजे। तो ये क्लियर है ग्रुप बाय से। जैसे हम सॉर्ट बाय का यूज़ करते थे वैसे हम ग्रुप बाय में भी इसका हम ग्रुप बाय में भी उसी तरह इसका यूज़ होता है। इसके बाद इसमें कॉलम है, ये जो कॉलम दिख रहा है ना आपको, डेट का है, टाइप का है, साइज़ का है। यहाँ से हम कॉलम को इसमें और ऐड कर सकते हैं। अगर स्टेटस देखना है तो स्टेटस करेंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा स्टेटस, यहाँ देख लीजिए। इसी में अगर हमको क्रिएटेड डेट अगर ऐड करना है तो क्रिएटेड डेट आ जाएगा। तो ऐड इसमें जो आपको देखना है, जैसे टैग देखना है तो टैग का यहाँ पे ऐड कर देंगे, टाइटल देखना है तो टाइटल का कर देंगे। यहाँ पे साइज़ ऑल फिट टू कॉलम, अभी ये पूरा नहीं शो कर रहा है तो यहाँ साइज ऑल कॉलम फिट करेंगे तो पूरा शो करेगा। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अगर कर लेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आप, टाइप है, साइज है, क्रिएटेड डेट है, सारा कुछ यहाँ पे शो कर रहा है। क्लियर है। वैसे ये ऑप्शन में हम पिछले क्लास में चेक बॉक्स का यूज किए भी थे। चेक बॉक्स से ये फ़ायदा होता है, इसको जैसे हम चेक करेंगे तो हमको ये यहाँ पे साइड में बॉक्स आएगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि हम इसको मल्टीपल सेलेक्ट करने में आसानी होती है। जैसे हमको 5-6 फाइल को सेलेक्ट करना है तो ये चेक बॉक्स में आराम से चेक करते जाएंगे और मल्टीपल सेलेक्ट होते जाएगा। क्लियर है ये।
चेक बॉक्स को फिर हटाना चाहते हैं तो यहाँ से अनचेक कर देंगे। यह फाइल एक्सटेंशन देखने के लिए इसको जैसे चेक कीजिएगा तो एक्सटेंशन जो फाइल का एक्सटेंशन है अभी जो मैंने बताया कि आपका कोई भी फाइल के लास्ट में डॉट करके जो नाम दिया रहेगा, जैसे docx रहेगा तो आपका वर्ड का फाइल हो गया, .txt रहेगा तो वो आपका नोटपैड का हो गया, .xlsx रहेगा तो आपका वो एक्सेल का हो गया। तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक्सटेंशन नाम से कि किस कैटेगरी का फाइल है। थोड़ा देर पहले हम क्लियर इसको कर दिए कि एक्सटेंशन नेम होता है क्या है। नेक्स्ट है कि हिडन आइटम्स, अगर इसको आपके अगर यहाँ पे जो भी फोल्डर फाइल शो कर रहा है, अगर आपका कुछ हिडन फाइल फोल्डर या फाइल होगा तो यहाँ पे आपको शो करेगा। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हिडन आइटम है, तो हिडन आइटम के लिए सबसे पहले फाइल या फोल्डर आपका हाइड है तो यहाँ से शो चेक करके देख सकते हैं। अगर आपका हाइड नहीं है तो यहाँ पे कोई भी फाइल या फोल्डर पे क्लिक करके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ से हिडन शो कर रहा है, हिडन पे चेक करके इसको अप्लाई करेंगे। देन अप्लाई चेंजेस टू दिस फोल्डर, केवल ये फोल्डर के लिए अप्लाई करना है तो अप्लाई चेंजेस टू वाला रेडियो को बटन को सिलेक्ट कर लेंगे। नहीं तो नीचे हैं अप्लाई चेंजेस टू दिस फोल्डर सब फोल्डर, इसके साथ में जो भी फोल्डर सब फोल्डर है वो सारा हो जाएगा। तो ओके करेंगे। देन जैसे ओके करेंगे यहाँ पे ये हाइड हो चुका है, तो हिडन पे जैसे इसको चेक करेंगे तो वो आपका फोल्डर शो करने लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप ये न्यू फोल्डर शो कर रहा है, लेकिन ये सब ज़्यादा हाईलाइट है, ये थोड़ा कम है। तो इसको फिर से अगर हटाना है हिडन आइटम को तो यहाँ से अनचेक कर देंगे तो हट जाएगा, लेकिन ये हाइड हो चुका है। इसको पहले हम राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाके पहले जैसे था वैसे हिडन को अनचेक करके अप्लाई, देन ओके ओके। तो अब ये हिडन नहीं है, तो ये हिडन आइटम को आप देख सकते हैं। आपके सामने जो भी फाइल है, अगर आपको लग रहा है कि सामने हो सकता है कोई भी फाइल या फोल्डर हिडन हो, उसको भी देखना है तो इसको आप चेक कर सकते हैं। क्लियर है। हाइड सेलेक्टेड आइटम जो भी आपको अगर 5 को 6 को एक बार में हाइड करना है, जो भी मैंने प्रोसेस से क्या प्रॉपर्टीज में जाके वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे ये क्लास 4 है, इसको उसके बाद ये साइबर एप्लीकेशन है, इसको दोनों को एक साथ मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से डायरेक्टली हम हाइड कर देंगे। तो देखिए ये हाइड हो चुका है। फिर उसको देखना है तो हिडन आइटम्स पे क्लिक कर देंगे तो वो शो करेगा। यही है आपका हिडन आइटम और हाइड आइटम। क्लियर है। ये मैंने ऑप्शन वाला पिछले क्लास में क्लियर कर चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं। तो व्यू में जैसे जाएंगे, अभी हमने जो चीज़ पढ़ा लगभग सिमिलर वैसा ही सब कुछ मिलेगा। हो सकता है इसमें अगर कुछ छोटा हुआ हो तो मैंने डेस्कटॉप पे जो भी प्रोसेस होता है वो बताया नहीं, क्योंकि अभी आपके वो सिलेबस में है नहीं। लेकिन अगर आपका सिलेबस जैसे ही ख़त्म होता है तो डेस्कटॉप पे जो भी होता है राइट क्लिक वगैरह करके वो प्रोसेस हम सारा बता देंगे। उसके लिए आप निश्चिंत रहें। आपको अकाउंट को शो करना है या नेवर थंबनेल्स को, तो उसके लिए है ऑलवेज शो मेन्यूज, मेन्यू के लिए यहाँ पे है। तो यहाँ से चेक अनचेक करके जो चीज़ आपको शो करना है इसको चेक कर लेंगे, जो आपको हाइड कराना है यहाँ से अनचेक कर लेंगे। अगर ये प्रोसेस अगर आपको आपने कर लिया है तो इसको अप्लाई करने के लिए अप्लाई करके ओके पे जैसे क्लिक करेंगे अप्लाई हो जाएगा। तो ये आज अपना था फाइल एक्सप्लोरर। हाँ, एक चीज़ इसमें ये तो छूट ही गया। मैंने जो इससे पहले फाइल वगैरह क्रिएट किया था, तो यहाँ से देखिए न्यू फ़ोल्डर यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं ईज़िली। जैसे इस पे क्लिक करेंगे न्यू फ़ोल्डर हो गया, न्यू फ़ोल्डर आ गया। इसको डिलीट करना है तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक्स का दिख रहा है कंट्रोल के साथ, वैसे हम डिलीट कर सकते हैं इसको परमानेंटली। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे ये डिलीट हो चुका है। ये लास्ट में आपका जो भी दिया गया है इसको क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है क्विक एक्सेस टूल बार। क्लियर है। तो आज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का ये जो फाइल एक्सप्लोरर ये ख़त्म हो रहा है। हो सकता है ये वीडियो आपको काफ़ी लंबा लग रहा हो, लेकिन फाइल एक्सप्लोरर से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है ये मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका है। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरीज इसमें है जो नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हम उस पर प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे। तो आज का क्लास आई थिंक हमको लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम जवाब देंगे और उस पे अगले क्लास में डिस्कस भी करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।
मिलते हैं अगली क्लास में।